Good morning class. My name is Anu Mehra. Today I will discuss about the employability. ठीक है, सब्जेक्ट है एम्प्लॉयबिलिटी एंड एंटरप्रेन्योरशिप. ठीक है, यूनिट आपका 3rd. ठीक है, अब हम एम्प्लॉयबिलिटी के बारे में बात करेंगे. ठीक है, एम्प्लॉयबिलिटी होता क्या है? डेफिनेशन ऑफ एम्प्लॉयबिलिटी, अ सेट ऑफ अचीवमेंट. ये क्या है? एक अचीवमेंट है जिसमें क्या आता है? स्किल्स, अंडरस्टैंडिंग एंड पर्सनल एट्रीब्यूट्स. ठीक है, एंड वो क्या? ठीक है, दैट मेक ग्रेजुएट्स मोर लाइकली टू गेन एम्प्लॉयमेंट एंड बी सक्सेसफुल इन देयर चूजन ऑक्यूपेशंस. ठीक है, जो पर्सनल एट्रीब्यूट्स है, अंडरस्टैंडिंग है, स्किल्स हैं, अगर वो एक पर्सन में होगी तो वो क्या मेक करता है? ग्रेजुएट्स. ठीक है, वो एक ग्रेजुएट पर्सन हुआ तो वो क्या है? एम्प्लॉयमेंट क्या है? जब सक्सेसफुल मतलब कि सक्सेसफुल वे से क्या है अपने ऑक्यूपेशन को चूज़ करता है. ठीक है, एंड विच बेनिफिट, इससे क्या जब वो अच्छे ऑक्यूपेशन यूज़ करता है मतलब कि चूज़ करता है, एम्प्लॉय है जो इंडिविजुअल है किसी ऑफिस का, किसी कंपनी का, तो वो क्या है इससे उसको क्या बेनिफिट होते हैं? उसको दैम सेल्फ अपने आप के लिए बेनिफिट होते हैं, कंपनी को बेनिफिट होगा, कम्युनिटी को होगा, इकोनॉमिक लेवल है जो वो इंक्रीज होगा. ठीक है, नेक्स्ट है डेफिनेशन ऑफ एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स. ठीक है, इट कैन बी डिफाइंड एज स्किल्स नीडेड बाय इंडिविजुअल टू मेक देम एम्प्लॉयबल. ठीक है, आगे यहाँ 5 एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स हैं. ठीक है, क्या क्या है? फर्स्ट, कम्युनिकेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग, नेगोटाइटिंग, पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड. ये 5 पॉइंट्स है, ये हम करेंगे. फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट है कम्युनिकेशन. वन ऑफ द चीफ स्किल्स एम्प्लॉय आर लुकिंग फॉर द एबिलिटी टू कॉन्फिडेंटली कम्युनिकेट बोथ वर्बली एंड राइटिंग. ठीक है, ये एक ऐसा स्किल्स है वो जो क्या है एम्प्लॉयर्स क्या है राइटली रिटन भी यूज़ करते हैं और वर्बली भी यूज़ करते हैं एक चीज़ से बात करना. तो डिफरेंट काइंड्स ऑफ पीपल मतलब डिफरेंट पीपल्स के साथ. टेक अ लुक एट अवर गुड कम्युनिकेशन स्किल्स चेकलिस्ट एंड सी हाउ यू मेयर अप. ठीक है, इसमें पॉइंट्स हैं कि क्या क्या कम्युनिकेशन करने के, गुड कम्युनिकेशन करने के साथ किसी के साथ भी क्या क्या स्किल्स, क्या क्या पॉइंट्स आते हैं. ठीक है, फर्स्ट है एबिलिटी टू एक्सप्रेस आइडिया क्लियरली एंड कॉन्फिडेंटली बोथ रिटन एंड वर्बली. फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है? एम्प्लॉय जो है वो क्या है, जो उसके माइंड में आइडियाज़ वगैरह हैं, ठीक है, वो क्लियर होने चाहिए उसको भी, और कॉन्फिडेंटली वो बाकियों को भी समझाए उस चीज़ को, चाहे वो रिटन हो चाहे वर्बली हो, चाहे रिटन लिख के हो चाहे वर्बली बोल के हो. ठीक है, सेकेंड एबिलिटी टू लिसन इफेक्टिवली. ठीक है, अगर कोई मीटिंग चल रही है जो कुछ भी है तो वो क्या है केयरफुली इफेक्ट करे, मतलब लिसन करे उस चीज़ को. थर्ड एबिलिटी टू एक्ट अपॉन इंफॉर्मेशन इंस्ट्रक्शंस. ठीक है, उसको क्या है जैसे कोई भी मीटिंग है जो कुछ भी है वो क्या है अच्छी इन्फॉर्मेशन मतलब कि इन्फॉर्मेशन उसको होनी चाहिए, उन इंस्ट्रक्शंस भी दे उसके बारे में. नेक्स्ट एबिलिटी टू गिव एंड रिसीव कंस्ट्रक्टिव फीडबैक. ठीक है, अगर वो किसी के साथ बात कर रहा है, कुछ कर रहा है, तो वो क्या है जो दूसरा पर्सन है वो अच्छी फीडबैक दे, उसके क्वेश्चन का अच्छा जवाब दे. एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज एंड रिलाई टू डिफरेंट पर्सपेक्टिव. ठीक है, वो क्या है मतलब कि उसमें एबिलिटी होनी चाहिए कि वो हर एक चीज़ को अच्छे से रिकॉग्नाइज कर पाए. ठीक है, डिफरेंट पर्सपेक्टिव मतलब डिफरेंट वेज के साथ. ठीक है, वांट टू इम्प्रूव योर कम्युनिकेशन स्किल, वॉट दिस ग्रेट, ये जस्ट वैसे पॉइंट है, ये नहीं करना है. सेकेंड है प्रॉब्लम सॉल्विंग. इफ़ यू वांट टू मेक योर सेल्फ मोर अट्रैक्टिव टू एम्प्लॉयर्स, वन ऑफ द बेस्ट थिंग यू कैन डू इट इज़ ऑन योर क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स. ठीक है, अब इसमें क्या है? प्रॉब्लम सॉल्विंग. ठीक है, अगर एम्प्लॉयज़ जो है वो मतलब कि चाहता है मतलब कि बोल सकते हो कि प्रॉब्लम सॉल्विंग होना चाहिए. अगर फॉर एग्जांपल ऑफिस में, कंपनी में जहाँ काम करता है कोई प्रॉब्लम क्रिएट होती है तो वो क्या है उसका माइंड जो है वो मतलब जैसे बोल सकते हो कि शार्प होना चाहिए, वो अच्छे से फटाफट सोच के उस चीज़ को क्या प्रॉब्लम सॉल्विंग करे, अच्छी स्किल्स होनी चाहिए. डू यू हैव द एबिलिटी एंड एक्सपीरियंस टू अनेबल यू टू, क्या क्या होना चाहिए? आइडेंटिफाई थिंक थ्रू अ प्रॉब्लम. ठीक है, वही कि वो प्रॉब्लम के बारे में झट से सोच सके, इफेक्टिव सोल्यूशन फाइंड कर सके, इन्फॉर्म्ड डिसीजन, अच्छा डिसीजन ले सके. हैव द कॉन्फिडेंस टू एग्जीक्यूटिव चूजन कोर्स ऑफ एक्शन. ठीक है, उसमें क्या है कॉन्फिडेंस होना चाहिए, जो भी उसने चूज़ किया है कोर्स वगैरह उस पर अच्छा उतर सके. रिव्यू द आउटकम. ठीक है, वो अच्छे से मतलब कि सब चीज़ों का आउटकम फीडबैक दे सके. नेक्स्ट है प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग. गुड ऑर्गेनाइजेशन स्किल्स, प्रोडक्टिविटी. अगर गुड ऑर्गेनाइजेशन स्किल्स हो गई तो प्रोडक्टिविटी भी अच्छी होगी. ठीक है, इफ़ यू ऑर्गेनाइजेशन टैलेंट आर लैकिंग. ठीक है, अगर मतलब कि एम्प्लॉय में ऑर्गेनाइजेशन टैलेंट जो है वो कम है, लैकिंग मतलब कम है, यू आर इन द डेंजर, तो क्या है डेंजर ऑफ मिसिंग अपॉर्चुनिटी एंड डेडलाइंस. ठीक है, इससे क्या है वो अपॉर्चुनिटी को मिस करेगा, डेडलाइंस को भी मिस कर देगा. ठीक है,
वाइल आल्सो ओपनिंग योर सेल्फ अप टू स्ट्रेस, ठीक है। और क्या है, इससे क्या है, स्ट्रेस हो जाएगी उसको। एंड गुड ऑर्गेनाइजेशन स्किल्स लुक लाइक, अगर जिसमें गुड ऑर्गेनाइजेशन स्किल्स है वो क्या है, वो अच्छे से प्लान एक्टिविटी कर पाएगा, ठीक है। अडेप्ट टू चेंजिंग सिचुएशन, ठीक है, अगर उसमें एबिलिटी होगी कि वो सिचुएशन को चेंज कर सके अगर कोई प्रॉब्लम हो जाए। एबिलिटी टू मैनेज टाइम, ठीक है, वो अच्छे से टाइम को मैनेज कर लेगा, ठीक है। एंड एबिलिटी टू प्रायोरिटाइज एंड डेलीगेट टास्क, ठीक है, वो क्या है, टास्क को अच्छे से डेलीगेट करेगा, अच्छे से उसको प्रेजेंट करेगा। एबिलिटी टू वर्क टू डेडलाइंस, ठीक है, वो क्या है, अच्छे से वर्क करेगा डेडलाइंस पे। एबिलिटी टू स्टे काम अंडर प्रेशर, अगर वो स्ट्रेस में है, जो कुछ ऐसे है, तो वो क्या है, अच्छे से मैनेज कर पाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है नेगोटाइटिंग, लर्निंग टू एम्पथाइज एंड डिस्कवरिंग वेज टू कट थ्रू प्रॉब्लम विद टैक्ट एंड डिप्लोमेसी लीड्स टू बेटर वर्किंग रिलेशनशिप एंड अ हैप्पियर वर्क प्लेस। अब क्या है, ठीक है, नेगोटाइटिंग का मतलब होता है जैसे आपस में बात करना, ठीक है। फॉर एग्जांपल ड्यूरिंग मीटिंग होगी या कोई ऐसे डिस्कशन वगैरह वो, ठीक है। तो अब इसमें क्या है, लर्निंग टू एम्पथाइज एंड डिस्कवरिंग वे कट थ्रू प्रॉब्लम विद टैक्ट एंड डिप्लोमेसी। इसमें है कि अगर कोई बाई चांस कोई प्रॉब्लम आ जाए, कोई भी है ना, कोई भी कंपनी में कोई भी काम में आ जाए, तो वो क्या करता है, अच्छे से उसका माइंड जो है अच्छा होता है, ठीक है, अच्छी उसको एक्सपीरियंस होता है इन चीज़ों का, तो वो क्या है, मतलब कि उस चीज़ को प्रॉब्लम सॉल्विंग कर देता है, सॉल्व कर देता है। रिलेशनशिप एंड हैप्पी वर्क प्लेस, इससे क्या है, वो वर्क प्लेस हैप्पी मतलब अच्छे से चलता रहता है। हाउ वुड यू परफॉर्म इफ नेगेटिव स्किल्स वर पुट अंडर द माइक्रोस्कोप, ठीक है। फर्स्ट है क्या होगा, मतलब कि अगर मतलब कि बोल सकते हो कि जैसे जो नेगोटाइटिंग स्किल्स हैं, ठीक है, वो क्या है, अवेयर होगा, अंडरस्टैंड और कम्पिटेटिव गोल एंड ओपिनियन, वो क्या है, अच्छे से गोल एंड ओपिनियन को अंडरस्टैंड करेगा। उसमें एबिलिटी होगी लिसन करने की, डिस्कस करने की, रीच एग्रीमेंट्स, ठीक है, मतलब कि जैसे कोई भी उसने कुछ सोचा है, ठीक है, तो उस पर पहुँचना। एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस एंड कन्वाइंस अदर्स, एबिलिटी टू कॉम्प्रोमाइज, ठीक है। Next, a positive mental attitude. It may have become a overdosed and cliché but having a positive outlook and can do approach to work, ठीक है। उसमें क्या है, पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड होगा, वो क्या है, हर एक चीज़ को अप्रोच कर पाएगा, ठीक है। एंड कैन एंड विल मेक यू सक्सेसफुल, इससे क्या वो अच्छे से उसको सब कुछ हैंडल करेगा, सक्सेस हो जाएगा। हाउ डू यू फेयर वर्ड्स कम टू थिंकिंग एक्टिव पॉजिटिवली, ठीक है। उसमें क्या क्या पॉइंट्स आएंगे मेंटल एटीट्यूड में, गिव एनीथिंग अ गो, ठीक है, वो एवरीथिंग अ गो, हैव अ डिटरमिन टू मेक थिंग्स हैपन, ठीक है। वो क्या करेगा कि मतलब जैसे कुछ भी हैपन होगा तब भी उसको प्रॉब्लम से मतलब कि सॉल्व कर लेगा। लुक फॉर बेटर वेज, ठीक है, वो क्या है, उसमें काफ़ी सारे वेज होंगे चीज़ को प्रेजेंट करने के, फाइंड सोल्यूशन, अच्छे से सोल्यूशन को फाइंड कर सकता है। एबिलिटी टू मोटिवेट, वो क्या है, दूसरों को मोटिवेट करेगा, ठीक है। ये पॉइंट्स हैं, बहुत ईजी है ये भी टॉपिक, ठीक है, इसको देख लेना।